Hey students, hello and welcome back and उर्मिला शर्मा इज़ हियर एंड स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 36 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37। तो पहले हम क्वेश्चन को पहले रीड करते हैं। देखिए इसमें क्या इन्फॉर्मेशन गिवन है। पी क्यू एंड आर वर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 1:3:2। तीन पार्टनर हैं, 1:3:2 की रेशियो में प्रॉफिट्स को शेयर करते हैं। अब उनकी बैलेंस शीट देखिए। क्रेडिटर्स 2,80,000 के, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 15,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 45,000 और कैपिटल के बैलेंस है तीनों पार्टनर्स के। और असेट साइड में देखिए लैंड एंड बिल्डिंग रुपीज़ 5 लाख की है और इन्वेस्टमेंट्स 1,25,000 के हैं, लेकिन उनकी मार्केट वैल्यू 1,10,000 है। स्टॉक 220, डेबिटर्स 320, बैंक बैलेंस 160 एंड एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट में बैलेंस है 75,000 का। तो इसमें आगे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या गिवन है। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 4:6:5 एंड इट वाज एग्रीड दैट क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन हैज़ बीन एस्टिमेटेड एट 1 लाख रुपीज़। 1 लाख रुपीज़ का क्या है, वर्कमैन कंपनसेशन का क्लेम आ गया है। अब मोटरसाइकिल वैल्यूड एट 30,000 वाज अनरिकॉर्डेड। ये अनरिकॉर्डेड असेट आ गई है हमारी मोटरसाइकिल की एंड इट नाउ टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स। अब इसको हमें रिकॉर्ड करना है। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस वर नॉट पेबल एनीमोर, यानी कि जो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे यहाँ पे 15,000 के थे, अब हमें उनको पे करने की कोई ज़रूरत नहीं है। वैल्यू ऑफ स्टॉक इज़ इंक्रीज्ड टू 290। स्टॉक की पहले वैल्यू कितनी थी, 220 थी, उनको बढ़ा के 290 तक कर दिया, यानी कि 70,000 का यहाँ भी हमें प्रॉफिट हो गया। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स बी क्रिएटेड एट 5% ऑन सन्डे डेबिटर्स। डेबिटर्स के बैड डेब्ट के लिए हमें प्रोविजन बनाना है 5%। गुडविल इज़ वैल्यूड एट 1 लाख। गुडविल की वैल्यूएशन हुई है 1 लाख रुपीज़। The work of reconstitution was assigned to firms auditors. They were paid 20,000 for this work. अब जब रिकन्स्टिट्यूशन का वर्क हुआ था तो किसी ऑडिटर ने वो काम किया था, उससे हमें इस काम के लिए 20,000 रुपीज़ पे करने हैं। पास नेसेसरी जनरल एंट्रीज एंड प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो पहले रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, फिर हम जनरल एंट्रीज को पास करेंगे। इसमें जनरल एंट्रीज को पास करने में हमें हेल्प मिल जाएगी जब हम रीवैल्यूएशन अकाउंट पहले से ही बना चुके होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, सॉरी 36 नोट 37, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, क्वेश्चन नंबर 37। पहले तो इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो हम ले लेते हैं। पार्टनर कौन कौन है, पी क्यू एंड आर। और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है कितनी, 1:3:2। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 4:6:5। अब गुडविल हमें दे रखी है, तो गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए हमें इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो पहले से ही हम सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर। सेक्रीफाइसिंग एंड गेनिंग शेयर तीनों पार्टनर्स का निकाल लेते हैं। पहले पी का ओल्ड कितना था, 1/6 और न्यू कितना है, 4/15। एलसीएम ले लेते हैं इनका। एलसीएम लेके फिर इसको सॉल्व करेंगे। 5 - 8, पहले 5 मिलता था, अब 8 मिल रहा है, तो 3/30 वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। ये आ गया इसका गेनिंग पार्ट, ठीक है। अब क्यू का देखते हैं। क्यू को पहले कितना मिल रहा था, 3/6, अब कितना मिलने वाला है, 6/15। फिर से एलसीएम ले लेते हैं, माइनस करेंगे इसको, 15 - 12 आ जाएगा, तो 3/30। पहले 15 मिलता था, अब 12 मिलेगा, तो क्या कर रहा है ये, सेक्रीफाइस कर रहा है, कम मिलेगा अब इसको, तो क्या हो जाएगा, सेक्रीफाइस हो जाएगा। थर्ड पार्टनर आर है, आर का देख लेते हैं। आर को पहले 2/6 मिलता था, अब 5/15 मिलने वाला है, तो इसका भी एलसीएम ले लेंगे। तो इसका 10 दोनों का सेम आ रहा है, तो ये इसको ना गेन करना है ना सेक्रीफाइस करना है, तो इसका इसमें गुडविल में कोई रोल नहीं रहेगा आर का। अब हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट, आपको याद है ना, जो चीज़ें हमारी प्रॉफिट को बढ़ाएंगी वो हम रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे, और जो क्या करेंगी, लॉस को बढ़ाएंगी और प्रॉफिट को कम करेंगी, वो कहाँ रिकॉर्ड करेंगे हम, डेबिट साइड में, ठीक है।
पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट। ठीक है, सबसे पहले क्या है, हम स्टार्टिंग से लेके चलते हैं। यहाँ पे फर्स्ट वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम है। ठीक है, देखिए कितना है क्लेम, 1 लाख का क्लेम हो गया है हमारा, और हमने रिजर्व जो बना रखा था कंपनसेशन के लिए वो था 60,000 का, तो 40,000 कम रह गया। तो यहाँ पे रिवैल्यूएशन के करते टाइम हमें क्या हो गया, 40,000 का क्लेम और भी पे करना पड़ेगा, यहाँ पे लॉस हो गया। टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। ठीक है, 1 लाख का हमने पे करना है और एक्चुअल में हमें बनाया कितना था, 60,000 का, तो 40,000 की हमारी लायबिलिटी यहाँ पे इंक्रीज़ हो गई है। इसके बाद क्या है, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स। ठीक है, डाउटफुल डेब्ट्स के लिए प्रोविज़न बनाते हैं, कितना हो जाएगा। डेबिटर्स हमारे कितने हैं, देखिए यहाँ पे डेबिटर्स हमारे हैं 3,20,000 और कितना बनाना है हमें, 5% बनाना है। तो कितना हो जाएगा, पहले हम डेबिट साइड के आइटम्स को रिकॉर्ड करते हैं सभी की। ठीक है, फिर हम क्रेडिट साइड वाली आइटम्स को रिकॉर्ड करेंगे। तो कितना आ जाएगा इसका, टू प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स कितना हो जाएगा, 16,000 आ जाएगा ये। इसके बाद क्या है इतना ही है। रिकंस्टिट्यूशन के एक्सपेंसेस बाद में पे करेंगे, पहले पूरे हम रिवैल्यूएशन अकाउंट को बना लेते हैं। अब क्या है, अनरिकॉर्डेड हमारी जो मोटर थी बाय अनरिकॉर्डेड एसेट थी, वो अनरिकॉर्डेड एसेट। ठीक है, कितने की थी वो, 30,000 की। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अब हमें पे नहीं करने पड़ेंगे, जो हमारे 15,000 के थे, बाय आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जो हमें अब पे नहीं करना, वो कितने थे, 15,000 के, तो ये भी हमें बेनिफिट हो गया। अब क्या है, स्टॉक स्टॉक का क्या करना है, देखिए स्टॉक के लिए हमें बताया है कि 2,90,000 बन गया है, पहले कितना था वो 2,20,000 था, तो 70,000 से स्टॉक हमारा इंक्रीज़ हो गया, तो वो हमें बेनिफिट हो गया 70,000 का। अब यही आइटम्स थी जो हमें रिवैल्यूएशन अकाउंट में बनानी थी, रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है, अब इनके बैलेंसिंग फिगर हम निकाल लेते हैं। 30,000 प्लस 15 प्लस 70 माइनस करेंगे 40 माइनस 16। ठीक है, तो कितना रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस तो पे करना भूल गए हम। टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस जो हमने, जो ऑडिटर आया था हमने उसको पे किए थे, कितना पे किया था उसको, 20,000 रुपीज़ पे किए थे, 20,000 यहाँ आ जाएगा। अब हम निकाल लेंगे इसकी बैलेंसिंग फिगर, कितना आ गया यहाँ पे 39,000। ठीक है, टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन। और प्रॉफिट किसको जाएगा, तीनों पार्टनर्स को जाएगा। पार्टनर कौन कौन है, पी, क्यू और आर, तीनों पार्टनर्स में हम डिवाइड कर देंगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पुरानी कितनी थी, 1:3:2, तो 1:3:2 में डिवाइड करेंगे इसको। पी का जाएगा 6,500, क्यू का 19,500 और आर का 13,000। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करनी है, जनरल एंट्रीज पास करनी है। तो जनरल एंट्रीज पास करते हैं हम। सबसे पहले तो हमें क्या करना है, जो हमें यहाँ पे देखिए वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व दे रखा है 60,000, पहले हमें इसकी एडजस्टमेंट करनी है। इसके लिए देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये कितना है हमारे 60,000 का रिजर्व हमने बनाया था, लेकिन हमने पे कितना किया, टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। कितना पे किया हमने, 1 लाख रुपीज़ पे किया। तो 40,000 का जो यहाँ पे गैप रह गया वो कहाँ जाएगा, डेबिट साइड में। और डेबिट साइड किसका होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट 40,000 से। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा है इसमें इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन का रिजर्व। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व को भी हमें राइट ऑफ करना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने का रिजर्व हमने बना रखा था, 45,000 का बना रखा था। अब देखिए इसका क्लेम हमारा कितना आया है इन्वेस्टमेंट में।
इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू जब इंक्रीज या डिक्रीज होती है वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। और यहाँ पे हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो रही है। देखिए एक्चुअल में वैल्यू कितनी थी 125, ठीक है, और मार्केट वैल्यू कितनी है उनकी 110, यानी कि 15,000 का जो गैप है वो हमारा लॉस हुआ है। यहाँ पे हमारी इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम हो गई है, तो इसको हम यहाँ से पूरा कर लेंगे, ठीक है। टू इन्वेस्टमेंट, ठीक है, इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट यहाँ पे हमारी कम हो रही है, तो इससे इन्वेस्टमेंट जब हमारी असेट्स कम होती हैं तो वो क्रेडिट हो जाती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कम होगी, कितने से कम हुई है हमारी 125 की थी और 110 की रह गई है, तो कितना हो गया यहाँ पे 15,000। ये खर्चा हमने पूरा कर लिया, हमारी इन्वेस्टमेंट की जो वैल्यू फ्लक्चुएट हुई है यहाँ से। अब बच कितना गया इसमें से 45 में से 15 तो इन्वेस्टमेंट में चला गया, हमारी वैल्यू डिक्रीज हो गई थी, वो हमने कवर कर लिया। अब जो बचा हुआ 30,000 है वो कहाँ जाएगा, वो पार्टनर्स को जाएगा। टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर्स में उनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है उसमें हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। और प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है 1:3:2, तो कितना आ जाएगा 5,000 पी के लिए, 15,000 क्यू के लिए और 10,000 आर के लिए। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व था उसको भी हमने कवर अप कर दिया है। अब जो बाकी की इंफॉर्मेशंस रिवैल्यूएशन अकाउंट में हैं उनको हम लेके चलते हैं आगे। देखिए इसको, अब डाउटफुल डेब्ट्स में क्या है 16,000 गए थे हमारे, तो इसके लिए जर्नल एंट्री करेंगे। ये क्या है रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या हो रहा है, इसे डेबिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, कितने से 16,000 से डेबिट हुआ है 16,000 टू किसके लिए हुआ है प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेब्ट्स 16,000, ठीक है। अब ये हो गया। इसके बाद देखो नेक्स्ट आ गया हमारा रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस, ठीक है। देखिए 16,000 हमने ये कर लिया, अब रह गया हमारा रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस, अब इनको पे कर देते हैं। इसमें भी क्या हो रहा है एक्सपेंसेस की वजह से रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, जो रिवैल्यूएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टर्म्स हैं उन सबको हम क्या करेंगे, उन सब से रिवैल्यूएशन अकाउंट को हम डेबिट कर देंगे, और जो क्रेडिट साइड में हैं उनसे हम इसको क्रेडिट कर देंगे। कितने से करना है 20,000 पे किए थे एक्सपेंसेस, तो 20,000 टू क्या लिखेंगे इसमें रिवैल्यूएशन के एक्सपेंसेस, टू रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस अकाउंट कितना 20,000, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, जो डेबिट साइड की क्रेडिट साइड की आइटम्स हैं उनको करना है। अब हमने जो मोटर थी अनरिकॉर्डेड थी हमारी, यानी कि अब क्या है मोटर का जो अकाउंट है हमारा वो डेबिट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि पहले तो वो थी नहीं हमारे अकाउंट्स में, अब आ गई है, तो उसको हम करेंगे डेबिट। जब असेट्स आती हैं हमारे पास तब उनको डेबिट करते हैं, रियल अकाउंट का रूल है ना, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो मोटर या कार जो भी थी वो मोटर कार अकाउंट हो जाएगा यहाँ पे हमारा डेबिट टू रिवैल्यूएशन। कितने की थी वो 30,000 की थी, इसको हमने रिकॉर्ड कर लिया है 30,000। अब नेक्स्ट क्या है, जो हमारे एक्सपेंसेस थे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस थे उनके बारे में कहा था कि अब उनको हमें पे नहीं करना है। अब जब उसको पे नहीं करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे भी रिवैल्यूएशन अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, प्रॉफिट आ रहा है हमें, तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन। यहाँ पे भी देखिए कौन सा अकाउंट यहाँ पे रूल यहाँ पे हम यूज़ करें, डेबिट ऑल द एक्सपेंसेस एंड क्रेडिट ऑल द गेंस। यहाँ पे एक्सपेंस है हमारे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस है तो इसको हम डेबिट कर रहे हैं, और कितना है वो 15,000 का है, 15,000 के एक्सपेंसेस को हम कर देंगे डेबिट। अपने देखिए स्टॉक की वैल्यू भी हमारी बढ़ गई थी, 70,000 से इंक्रीज़ हुई थी, पहले 220 के थे फिर 290 के हो गए थे। स्टॉक भी जब असेट है हमारी वो इंक्रीज़ होगी तो उसको हम करेंगे डेबिट, स्टॉक अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन।
कितने से हुआ, 70,000 से हुआ, तो 70,000 से डेबिट कर देंगे और रीवैल्यूएशन को 70,000 से हम क्रेडिट कर देंगे। अब क्या है, जो रीवैल्यूएशन पे हमें प्रॉफिट हुआ था, अब बाकी की सारी हमने एंट्रीज कर ली हैं। अब क्या रह गया लास्ट में, रीवैल्यूएशन पे जो प्रॉफिट हुआ था उसको हमने अभी डिवाइड नहीं किया है, तो उसको भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि जब पार्टनर्स को कुछ मिलता है तो उनके कैपिटल अकाउंट क्या होते हैं, क्रेडिट होते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट हो जाएगा डेबिट, रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट। कितना आया था हमारा प्रॉफिट, 39,000 आया था, 39,000। और पार्टनर कौन कौन है, टू पीस कैपिटल अकाउंट, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट, टू आर्स कैपिटल अकाउंट। तीनों पार्टनर हैं, तीनों के कैपिटल अकाउंट को हम कर देंगे क्रेडिट। और उनका शेयर कितना कितना आया था, 6500 पी का, 19500 क्यू का और 13,000 आर का। तो ये हमारी अब लास्टली रह गई है हमारी गुडविल की एंट्री, ठीक है, जिसके लिए हमने सबसे पहले सेक्रीफाइसिंग और गेनिंग रेशियो निकाली थी, उसको तो हमने अभी तक किया ही नहीं है, अब उसको भी कर देते हैं। अब देखिए गुडविल हमारी टोटल है कितनी, 1 लाख की, ठीक है। गुडविल जो कितनी आई है हमारी, गुडविल है हमारी ₹1 लाख की, हमने उसकी वैल्यू असेस की थी रीवैल्यूएशन के टाइम। अब इसको हमने एडजस्ट करना है। अब गेनिंग पार्टनर जो होगा उसको करेंगे डेबिट, और जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर होगा उसको करेंगे हम क्रेडिट। यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया था, पी है गेनिंग पार्टनर और क्यू है सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पीस का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। आर को तो कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ा था, क्योंकि उसकी तो जो पहले जो शेयर लेता था अब भी वो उतना ही लेने वाला है, टू क्यूज कैपिटल अकाउंट। अब 1 लाख का क्या आ रहा है इनका, 3/30 आ रहा है, ठीक है। तो इसकी यहाँ पे देखिए 1 लाख रुपीज़ मल्टीप्लाई 3/30, 0 से 0 क्रॉस हो गया, 3 से 3 कितना बच गया, 10,000 और 10,000। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 37। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। A, B and C are partners sharing profit and losses in the ratio of 2:2:1। 3 पार्टनर हैं, 2:1 की रेशियो में प्रॉफिट्स को वो शेयर करते हैं। आगे देखिए, फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली। अब फ्यूचर में वो क्या कहते हैं कि हम प्रॉफिट्स को इक्वली डिवाइड करेंगे, ठीक है। अब उसको देखते हुए उन्होंने क्या आगे इन्फॉर्मेशन दी हुई है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, क्रेडिट बैलेंस मीन्स प्रॉफिट होता है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस 15,000। वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व है 60,000। इट वॉज एग्रीड दैट, अब क्या क्या एग्रीमेंट हुआ था उनका, गुडविल शुड बी वैल्यूड एट 2 ईयर परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट्स। गुडविल की जो वैल्यू लगानी है वो सुपर प्रॉफिट्स के 2 ईयर परचेज की लगानी है हमें। फर्म्स एवरेज प्रॉफिट्स आर 75। एवरेज प्रॉफिट हमें दे रखे हैं 75,000। कैपिटल इन्वेस्टेड इन बिजनेस इज 6 लाख, और जो कैपिटल इन्वेस्ट की है वो कितनी, 6 है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%। तो यहाँ से हमें एवरेज प्रॉफिट पहले ही दे रखा है, नॉर्मल प्रॉफिट हम निकाल लेंगे तो हमारे पास सुपर प्रॉफिट भी आ जाएगा। सुपर प्रॉफिट को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारी गुडविल आ जाएगी। फर्नीचर बुक वैल्यू 50,000 की है, बी रिड्यूस्ड टू 30,000, यानी कि 30,000 तक रिड्यूस कर दिया है। तो कितना रिड्यूस किया, 20,000 से किया। कंप्यूटर्स बुक वैल्यू 40,000 है और रिड्यूस कितने से किया, 10,000 से किया, यानी कि अब कितना रह गया, 30,000 का रह गया है। क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन अमाउंटेड टू ₹50,000। वर्कमैन कंपनसेशन का रिजर्व दिया हुआ है 60 और जो क्लेम है वो है 50, यानी कि यहाँ से क्लेम पे करने के बाद भी 10,000 बच जाएगा। जो बचा हुआ 10,000 होगा वो हम पार्टनर्स को क्रेडिट कर देंगे। इन्वेस्टमेंट बुक वैल्यू है 30,000 और उनको रीवैल्यू किया 25 पे, यानी कि 5,000 का लॉस हो गया यहाँ पे। चलिए पहले तो हम बनाते हैं इसका गुडविल हमें दे रखी है, उसके लिए हमें क्या है, गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग करना पड़ेगा। पहले हम उसको ही कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। पहले कैलकुलेट करेंगे गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग शेयर। पार्टनर कौन कौन है, क्वेश्चन नंबर 38 देखिए। पार्टनर्स हैं A, B एंड C, A, B एंड C। ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है कितनी, 2:2:1, 2 और 1।
और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, वो डिवाइड करेंगे आगे फ्यूचर में इक्वली, तो 1:1:1, ठीक है। अब यहाँ से हम गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग पार्ट निकाल लेते हैं। कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग और सेक्रीफाइसिंग। पहले ए का निकालते हैं। ए का ओल्ड शेयर कितना है 2/5, नया कितना है 1/3, ठीक है। एलसीएम ले लेंगे इनका, एलसीएम आएगा 15 और जब इसको सॉल्व करेंगे तो 6 - 5, पहले 6 मिलता था अब 5 मिल रहा है, तो कितना रह गया उसका 1/15, उसको सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, तो ये आ गया इसका सेक्रीफाइस पार्ट। ऐसे ही हम बी का शेयर निकाल लेते हैं। बी को पहले कितना मिलता था 2/5, अब कितना मिलता है 1/3, तो इसका भी सेम रहेगा क्योंकि इसके दोनों पार्ट सेम है, तो कितना हो जाएगा 1/15 सेक्रीफाइस, ठीक है। अब सी का निकाल लेते हैं। सी को पहले कितना मिलता था 1/5, अब कितना मिलता है 1/3, एलसीएम ले लेंगे, कितना आ जाएगा 15, 3 - 5, तो कितना हो गया 2/15। गेनिंग पहले 3 मिलता था 5 मिल रहा, तो वो गेन कर रहा है, तो इसका क्या हो जाएगा गेनिंग शेयर हो गया, ठीक है। अब हम करेंगे गुडविल की कैलकुलेशन, क्योंकि यहाँ पे हमें इन्फॉर्मेशन दे रखी हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें गुडविल की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अब देखिए 2 ईयर परचेज पे करनी है। पहले तो हमें क्या दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट तो हमें निकाल के दे ही रखा है। एवरेज प्रॉफिट इज़ इक्वल टू 75,000 है, क्वेश्चन में दे रखा है ये। अब क्या है, कैपिटल इन्वेस्ट कितनी कर रखी है, कैपिटल है बिजनेस में 6 लाख की, और जो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है वो है हमारा 10%, ठीक है। तो यहाँ से हमें नॉर्मल प्रॉफिट मिल जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट इज इक्वल टू 6 लाख का 10%, कैपिटल इन्वेस्टेड होगी उस पर ही नॉर्मल प्रॉफिट होगा। 10% कितना हो गया 60,000 हो गया, ठीक है। यहाँ पे अब हमारा आ गया है सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट क्या होता है, जो एक्चुअल प्रॉफिट होते हैं उसमें से हम नॉर्मल प्रॉफिट को माइनस करते हैं तो हमारा सुपर प्रॉफिट आ जाता है। एक्चुअल प्रॉफिट हमारे कितने हैं 75,000 हैं और नॉर्मल प्रॉफिट है 60,000, तो यहाँ पे सुपर प्रॉफिट कितना हो गया 15,000। और गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाइड बाय नंबर ऑफ ईयर परचेज, ठीक है। सुपर प्रॉफिट है हमारा 15,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज हमें क्वेश्चन में दिया है 2, तो गुडविल की वैल्यू यहाँ पे हमारा 30,000 आ गया, ठीक है। तो ये तो थे बेसिक इन्फॉर्मेशन जो हमने यहाँ पे अभी कलेक्ट कर ली है। अब आगे हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट, ठीक है। रीवैल्यूएशन अकाउंट में देखिए रीवैल्यूएशन अकाउंट हम स्टेप वाइज करते हैं। सबसे पहले हम इसका परफॉर्मा बना लेते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट का। डेबिट साइड और क्रेडिट साइड, पर्टिकुलर्स, अमाउंट, पर्टिकुलर्स और अमाउंट, ये है क्रेडिट साइड और ये है हमारी डेबिट साइड। तो सबसे पहले क्या है, फर्नीचर जिसकी बुक वैल्यू 50 थी उसको रिड्यूस करके 30 कर दिया है। तो जब हमारी असेट कम होती है तो लॉस होता है, जब लॉस होता है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे इसको, डेबिट साइड में। टू फर्नीचर कितना हो गया वो 20,000 से कम हो गया, 20,000 रिकॉर्ड कर लेंगे हम यहाँ पे। उसके बाद क्या है, कंप्यूटर्स जो क्या है बुक वैल्यू 50 थी और रिड्यूस करके उनको 30 कर दिया, यानी कि सॉरी ये फर्नीचर कंप्यूटर है, बुक वैल्यू 40 थी रिड्यूस करके 10 से रिड्यूस किया है, बी रिड्यूस्ड बाय 10,000, 10,000 से कम किया तो सीधा 10,000 ही आ जाएगा। टू कंप्यूटर्स, कंप्यूटर की वैल्यू 10,000 से कम हुई है तो 10,000 आ गया। क्लेम ऑफ अकाउंट ऑन वर्कमैन कंपनसेशन इज 50,000, चलो ये तो इसका नहीं है। इन्वेस्टमेंट पे आ जाइए। बुक वैल्यू ऑफ 30,000 वर रीवैल्यूड एट 25, 30,000 की थी और 25 रह गई हैं, तो कितना हो गया यहाँ पे लॉस हो गया है 5,000 का, इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो गई है। टू इन्वेस्टमेंट। अब देखो प्रॉफिट वाली आइटम तो इसमें एक भी नहीं आई है, सारा का सारा लॉस है, तो ये लॉस कहाँ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा, बाय लॉस ऑन
रीवैल्यूएशन कितना हो जाएगा 20 + 30 + 5 35। और ये 35,000 का लॉस कहाँ जाएगा? तीनों पार्टनर्स को जाएगा, A, B एंड C। और उनकी पुरानी रेशियो क्या है? 2:2:1। तो 2:1 में डिवाइड करेंगे इसको। A का आ जाएगा 14,000, B का भी 14,000 और C का 7,000। तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हो गया हमारा कंप्लीट। अब क्या रह गया है? अब सिर्फ जनरल एंट्रीज पास करनी है और जनरल एंट्रीज हम सब यहीं से उठा सकते हैं और सिर्फ हमें क्या है, गुडविल और कंपनसेशन की एंट्री अलग से करनी है। तो पहले हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 20 बैलेंस आता है, देखिए यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो हमें बैलेंस, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस है हमारा 20,000। क्रेडिट बैलेंस है, इट मीन्स प्रॉफिट है, तो पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएंगे? क्रेडिट हो जाएंगे। तो इसके लिए क्या होगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट हो जाएगा डेबिट। कितने का है वो? 20,000 का है। तो 20,000 तीनों पार्टनर्स को जाएगा टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसको डिवाइड कर देंगे इनकी रेशो में, 8,000 2:1 की में 8,000 एंड 4,000। इसके बाद क्या है? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, तो इसको करेंगे क्रेडिट। ये पार्टनर्स को डेबिट कर देगा। अब तो एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और क्रेडिट कौन होगा? एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट। कितना है सस्पेंस अकाउंट? 15,000 है। और वही रेशो 2:1 की रेशो में तीनों पार्टनर्स में जाएगा, 6 और 3,000, 6,000 6,000 और 3,000। इसके बाद क्या दिया हुआ है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है 60,000 का, ठीक है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट कितना है? 60,000 है। और इसका क्लेम कितना आया था? 50,000 आया था, ठीक है। तो टू प्रोविज़न फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इसके लिए प्रोविज़न कितना आ गया? 50,000 का आ गया। अब 10,000 जो बचा है वो क्या जाएगा? तीनों पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। बचे हुए 10,000 का तीनों में डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 4,000 4,000 एंड 2,000, 4,000 4,000 एंड 2,000, ठीक है। अब क्या रह गया है हमारा? नेक्स्ट देखिए इसमें ये आ गया हमारा भी गुडविल कितनी वैल्यूएट की थी हमने? 30,000 गुडविल का। अब हम करेंगे गुडविल को हम कैसे एडजस्ट करते हैं? गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग में। यहाँ पे गेनिंग पार्टनर कौन था? सी गेन कर रहा था, ठीक है। तो सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट और जो सैक्रिफाइसिंग है वो दोनों क्रेडिट हो जाएंगे, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट। और गुडविल है हमारी, देखिए यहाँ पे 30,000 की। 30,000 का कितना? 1/15 जाएगा ए के पास, 1/15 जाएगा बी के पास और 2/15 यानी कि दोनों को मिला के सी के पास। 15 दूनी 30, ठीक है। 2,000 ए का, 2,000 बी का और दोनों को मिला के 4,000 सी का। ये हो गई हमारी गुडविल की ट्रीटमेंट। अब क्या है? रीवैल्यूएशन का जो हमें लॉस हुआ है वो भी हम पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डाल देंगे। लॉस हुआ है तो पार्टनर्स क्या हो जाएंगे? डेबिट हो जाएंगे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू लॉस ऑन रीवैल्यूएशन। लॉस ऑन रिवैल्यूएशन कितना हुआ था? 35,000 का हुआ था। 35,000 तीनों पार्टनर्स में हमने डिवाइड किया था, 14 14 और 7 ऊपर रिवैल्यूएशन अकाउंट में, 14 14 और 7। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 38
8. So dear students, subscribe my channel, like my videos and share with your friends also.